नमस्कार, मैं हूं राजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। डालते एक नज़र आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। भवानी मंडी शहर में ईद उल फित्र का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास, पारंपरिक गरिमा और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। शनिवार सुबह मुस्लिम समाज के हजारों अकीदतमंदों ने मेला मैदान स्थित बड़ी मस्जिद में एकत्रित होकर ईद की विशेष नमाज अदा की। खुदा की बारगाह में सिर झुकाकर सभी ने मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए सामूहिक दुआएं मांगी। नमाज मुकम्मल होते ही फिजाओं में ईद मुबारक की गूंज सुनाई दी और नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर पर्व की बधाई दी। इस मुबारक मौके पर गंगा जमुनी तहसीब का अनूठा नज़ारा देखने को मिला, जब विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी ईद की मुबारकबाद देने मेला मैदान पहुंचे। अधिकारियों ने समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अपने देश में ऐसे ही सामाजिक समरसता, एकता बनी रहे, यही आशा है। जिस तरह से आज ईद का पावन त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, आज क्या बधाई देंगे? ईद उल फितर के इस मौके पर मैं सभी शहरवासी, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इस मौके पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इससे हमारे देश में अमन, चैन, शांति बनी रहे, आपस में सबके अंदर भाईचारा, प्रेम बना रहे। इसी में ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ और हमारा देश खुशहाली की ओर जाए, विश्व में शांति की ओर जाए। धन्यवाद। आज ईद का पावन त्यौहार है और जिस तरह से पूरे देश में बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जा रही है, एक दूसरे के गले लेकर मिलकर याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चल आज देश में नहीं, पूरे विश्व में ईद मनाई जा रही है। पूरे विश्ववासियों सबको मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो युद्ध चल रहा है, जो जन हानि हो रही है हमारे विश्व के अंदर, इसमें भगवान अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करता हूँ उनको शांति हो और युद्ध बंद हो, ताकि हमारे भाई लोग, माताएं, बहनें, बच्चे न मरे। और कितनी नुकसान हो रहा है पूरे विश्व में, परमाणु अस्त्र की तरफ बढ़ रहे हैं दुनिया से, विश्व संकट से। पूरे विश्व को बचा और हमारे देश में शांति, ऊपर वाले का शुक्र है, मानता हूँ। और मेरे को 40 साल हो गए ईद की नमाज, मीठी ईद की नमाज पढ़ते फिर हमेशा मौका है कि सदस्यता मौका देते हैं जो सदस्य भारत हैं, और ये बिल्कुल टाइम टू टाइम यहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाती। इन सभी मुस्लिम भाइयों को मैं, भवानी मंडी को, हम सबको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और सब खुशी रहें, सब सदाबहार रहें और अच्छे दिन आवे इनके खूब। अल्लाह ताला इनको खूब सहूलत दे और पूरे घर बार भरे रहें, बच्चों की टाइम टू टाइम शादियाँ हो, बच्चों की खुशी में रहे, यही मेरी अल्लाह ताला शुभकामना करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। क्या कहेंगे? ईद के इस पावन अवसर पर, मीठी ईद के इस पावन अवसर पर पूरे देश में मिठास रहे और जो अभी ये युद्ध की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, इसको बिल्कुल शांत करें, क्योंकि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। भारत ने हमेशा पूरे विश्व में शांति चाहिए और शांति बनी रहे। इस हसीन अवसर पर मैं पूरे विश्व को ये प्रार्थना और वंदना करता हूँ कि पूरे विश्व में शांति बनाए रहे। तो ईद की सभी को पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई हो सकती है। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के पिड़ावा मांडवी रोड पर शराब ठेके के समीप देर शाम दो गुटों के युवकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी से अचानक उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान अपशब्दों और जातीय सूचक शब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगाया गया है। इस मारपीट में मेला मैदान निवासी भरत पुत्र फूलचंद के सिर में गंभीर चोटें आई है। घायल की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही वाल्मीकि समाज के लोग और आक्रोशित युवा बड़ी संख्या में भवानी मंडी थाने पहुंचे और थानाधिकारी को पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। अनुसूचित जाति कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण तंवर और पंकज मिरोलिया ने भी पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की गंभीरता से अवगत कराया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने पीड़ित पक्ष के साथ हुए दुर्व्यवहार और हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भवानी मंडी उपखंड के पचपाड़ तहसील स्थित ग्राम मालीखेड़ा में देर रात एक युवक द्वारा मामूली बात पर जमकर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने महज इसलिए एक बुजुर्ग दुकानदार के घर और दुकान में तोड़फोड़ कर दी क्योंकि उन्होंने आधी रात को उसे नमकीन देने से मना कर दिया था। इस घटना से पीड़ित परिवार दहशत में है और उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
पीड़ित 82 वर्षीय रामचरण सैनी ने बताया कि बीती रात करीब 1:30 बजे गांव का ही रहने वाला सूरज पुत्र नंदलाल उनकी परचूनी की दुकान पर आया और सेव मांगने लगा। बुजुर्ग ने देर रात होने का हवाला देते हुए दुकान खोलने से मना किया और उसे सुबह आने को कहा। इस बात से नाराज होकर सूरज आक्रोशित हो गया और अपने साथ लाई कुल्हाड़ी से घर के बाहर लगे विद्युत मीटर को चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने हाल ही में लगाया गया पानी का नल भी तोड़ दिया और दुकान के बाहर लगी प्रचार सामग्री व बैनर फाड़ दिए। जाते जाते आरोपी घर के बाहर रखा लकड़ी का तख्ता भी उठाकर ले गया। रामचरण सैनी ने इस संबंध में भवानी मंडी थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। बुजुर्ग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और एसपी झालावाड़ को ईमेल के जरिए अपनी शिकायत भेजकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपका नाम क्या है? रामचरण जी। कहाँ के रहने वाले हो? माले खेड़ा। ये क्या मामला है? ये मामला रात को 1:30 बजे आया था वो सेव लेने के लिए रात को। कौन? ये सूरजिया। अच्छा। तो ये जो है मतलब ज़बरदस्ती करने लग गया। तो भाई मैंने ये टाइम नहीं है सवेरे खाना सेव खाना, तो यार अब नहीं खोलेंगे हम दरवाजा मिल जाओ यहाँ से। तो ये तो जो है ज़बरदस्ती करवाड़ी लेके आ गया और जो है हम दरवाज़ा खोला तो हमको एक आदमी को काट का ले। तो भाई हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, लाड़ी थी ज़्यादा अधिकतर। तो उसके बाद में मीटर फोड़ दिया और वो तख्ता पड़ा था, जो तख्ता को तोड़ ताड़ घर में लेके हो और नल पाइप लगाया था सरकार ने, अभी वो नल पाइप भी तोड़ दिया और पोस्टर लगे हुए थे वो सब तोड़ दिया। और एक छोटी सी दुकान है जिसमें जो अपना गुजारा बसर कर रहे हैं साहब। अच्छा। ये है, अगर प्रशासन में ध्यान दे और इस बात को जो है समझे, उनके ऊपर बहुत से केस है, एक ही नहीं बहुत सा केस है और गांव में आए दिन झगड़ा करता रहता है। ये है बस साहब। अच्छा, पहले भी आपने रिपोर्ट दर्ज करी थी क्या? पहले करवा रखी है, 2-3 बार रिपोर्ट की तरह। शहर की प्रसिद्ध राधेश्याम बगीचे में आज गणगौर का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने एकत्रित होकर इसर गौर माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। मारवाड़ी संस्कृति और अटूट आस्था के प्रतीक इस त्योहार को लेकर सुबह से ही बागीचे परिसर में भारी रौनक देखी गई। महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ माता का श्रृंगार किया और पारंपरिक लोकगीत गाए। इस अवसर भक्ति का माहौल उस समय और भी खुशनुमा हो गया जब समाजसेवी महिलाओं और श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया। गणगौर को महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा और प्रशिक्षित त्योहार माना जाता है, जिसका उत्साह इस बार भी देखते ही बन रहा था। सामूहिक आरती के पश्चात माता का विशेष भोग लगाया गया और सुख समृद्धि की मंगल कामना की गई। जीव दया समिति भवानी मंडी के तत्वाधान में आज एक सराहनीय सेवा कार्य का आयोजन किया गया। स्वर्गीय मानुएल जी सालेचा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र गणेश सालेचा द्वारा पक्षियों के संरक्षण हेतु 100 पक्षी घर और 100 परिंदे लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ न्यायालय परिसर में पक्षी घर और परिंदे लगाकर किया गया ताकि भीषण गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों को दाना पानी और सुरक्षित बसेरा मिल सके। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश बोरा रहे, जिन्होंने सालेचा परिवार के इस कदम की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पक्षियों के लिए लगाए जा रहे कृत्रिम घर और पानी के परिंदे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर जीव दया समिति के अध्यक्ष कालूलाल सालेचा और सचिव शीतल जैन बाफना ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। अभियान के दौरान महेश बाफना, राकेश जैन, मनीष कुमार सालेचा, कमल शर्मा और जीवनलाल भट्ट सहित समिति के कई सदस्य और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। पचपहाड़ कस्बे में ईद उल फितर का पवित्र त्योहार पूरे हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। शनिवार सुबह मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग स्थानीय ईदगाह पर एकत्रित हुए, जहां सामूहिक रूप से ईद की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान बारगाह इलाही में हाथ उठाकर देश में अमन, चैन, खुशहाली और सुख समृद्धि की विशेष दुआएं मांगी गई। नमाज मुकम्मल होने के बाद फिजाओं में ईद मुबारक की गूंज सुनाई दी और सभी ने एक दूसरे को गले लगकर पर्व की बधाई दी तथा लंबी उम्र की कामना की। पचपहाड़ कस्बे में गणगौर का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और कुमारी कन्याओं ने अच्छे वर उज्ज्वल भविष्य की कामना को लेकर ईश्वर गौर की प्रतिमाओं की विशेष पूजा अर्चना की। सुबह से ही समूचे क्षेत्र में उत्सव का माहौल नजर आया, जहां महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा धारण कर और 16 श्रृंगार कर विधि विधान से पूजन संपन्न किया। घरों और मंदिरों में आयोजित सामूहिक पूजन के दौरान वातावरण गणगौर के पारंपरिक गीतों और भजनों से गुंजायमान रहा। कुंवारी कन्याओं ने भी पूरे उत्साह के साथ व्रत रखा और गौर माता से सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगा। दिन बाद गणगौर की पूजा की जाती है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और इसमें सारा 16 श्रृंगार करके गौरा पार्वती की पूजा करते हैं। मिलता है इसका स्वाद के लिए व्रत करते हैं। आवर कस्बे में
शनिवार को ईदगाह पर मुस्लिम भाइयों को हाफिज फैजान मोहम्मद द्वारा ईद की नमाज अदा करवाई गई। हजारों हाथों से देश में अमन चैन की दुआएं मांगी एवं एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। मुस्लिम भाइयों द्वारा कस्बे में बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला गया। ग्राम पंचायत के सामने सरपंच विमल जैन द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया एवं कस्बे में पिड़ावा रोड पर नारायण सिंह सैमली पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गुमान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी कैलाश खटीक आदि ने फूल मालाओं एवं साफा बांधकर स्वागत कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। पिड़ावा क्षेत्र के बांसखेड़ी निवासी रघुनाथ सिंह परमार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा कोटा ग्रामीण जिले का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संगठन के विस्तार और मजबूती के उद्देश्य से हर्षाय यादव के निर्देशानुसार की गई है। इस परमार की नियुक्ति से क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और पार्टी की नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत से पहुंचेगी। इस मौके पर परमार ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। परमार की नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। पिड़ावा शहर में शनिवार को मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर पर्व सांप्रदायिक सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाया गया। इससे पूर्व शहर की गड़ी मस्जिद से शहर मुफ्ती अमीरुद्दीन की अगुवाई में ईद का जुलूस अहरू हुआ, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए ईदगाह मस्जिद पहुंचा, जहां मुफ्ती अजहरुद्दीन ने ईदगाह मस्जिद में ईद की सामूहिक नमाज अदा कराई गई। यहां खुतबे के बाद देश व दुनिया में अमन व शांति की दुआएं की गई। इसके बाद यहां से ईद का विशाल जुलूस शुरू हुआ, जिसमें नवयुवक जोश के साथ धार्मिक नारे लगाते हुए चल रहे थे। मार्ग पुलिस नौजवान खिदमत कमेटी द्वारा स्टालें लगाकर लोगों को ठंडा पानी, शरबत व आइसक्रीम खिलाई गई। मार्ग जुलूस का त्रिलोकचंद सेठ, डॉक्टर विकास जैन, राजा गुरु, विष्णु सेन, भूपेंद्र सिंह जैन, पूर्व चेयरमैन निर्मल शर्मा, भाजपा मंडलाध्यक्ष राजू माली, पूर्व अध्यक्ष कमल कासलीवाल, पीयूष जैन, कमल प्रजापति, लिपिक श्याम बिहारी लोहार, महेश भावसार, मान सिंह चौहान, रघु सिंह चौहान, पूर्व चेयरमैन सगीर अहमद, मासूम अहमद, पूर्व प्रधान रामलाल चौहान, नसरुद्दीन खान, फरीद अहमद मंसूरी, वीरेंद्र बागवान, पारस जैन, मुकेश मासूम, कवि अनिल उपहार, संजय राणा, सीताराम शर्मा, संजय जैन, घिसू धोबी, हिंदू समाज अध्यक्ष महावीर लोहार, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जैन, डॉक्टर इलियास अहमद, अशफाक कवि, हाजी सबीर मोहम्मद, जान मोहम्मद, अशफाक मोहम्मद, आबिद मोहम्मद आदि ने शहर मुफ्ती अमीरुद्दीन का फूल मालाओं व नजराना पेश कर स्वागत किया। जुलूस पुरानी कचहरी पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां शहर मुफ्ती ने पुलिस अधीक्षक पूजा नागर से रामपाल यादव व सभी पुलिस कर्मियों का आभार जताया। झालावाड़ जिले में आज ईद उल फितर का पवित्र त्योहार पूरे हर्षोल्लास, पारंपरिक गरिमा और अटूट भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही जिले के सभी कस्बों और गांवों में ईद की रौनक दिखाई दी, जहां मुस्लिम समाज के हजारों लोग सामूहिक नमाज के लिए ईदगाहों पर एकत्रित हुए। झालावाड़ शहर के मुख्य ईदगाह परिसर में शहर काजी अब्दुल रहमान की सरपरस्ती में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान खुदा की बारगाह में सजदा करते हुए मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी सौहार्द की सामूहिक दुआएं मांगी गई। महोत्सव के दौरान एक विशेष परंपरा का निर्वहन करते हुए राज परिवार की ओर से शहर काजी की दस्तारबंदी करवाई गई, जो क्षेत्र की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आपसी सम्मान का प्रतीक बनी। झालावाड़ जिला मुख्यालय के सिटी फोलेन पर मिनी सचिवालय के ठीक सामने देर शाम एक भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और कार चालक सुरक्षित बाहर निकल आया। हालांकि उसे मामूली चोटें आई हैं। हादसे का मुख्य कारण सड़क के बीचों बीच आपस में झगड़ रहे आवारा मवेशी बताए जा रहे हैं, जिनके अचानक सामने आने से चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और कार चालक आरिफ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने निजी काम से घर से निकला था और सिटी फोर लेन से गुजर रहा था। जब वह मिनी सचिवालय के सामने पहुंचा तो अचानक दो आवारा मवेशी आपस में लड़ते हुए उसकी कार के बिल्कुल सामने आ गए। आरिफ ने मवेशियों को बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते कार तेजी से डिवाइडर से जा टकराई और अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। झालावाड़ जिले के चोमेला और गंगदार सहित समूचे क्षेत्र में ईद उल फितर का त्यौहार शनिवार को पारंपरिक हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोगों में पर्व को लेकर भारी उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में मोमिनों ने ईदगाह पर पहुंचकर नमाज अदा की। इस दौरान बारगाह इलाही में हाथ उठाकर मुल्क में अमन, चैन, शांति और तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल रहा और लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। चौमेला कस्बे में स्थित ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद के पेश इमाम हनीफ खान ने पूरी अकीदत के साथ नमाज मुकम्मल कराई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ईदगाह के आसपास पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। बोरिया नगर में ईद उल फितर का पवित्र त्यौहार इस बार भी पूरे हर्षोल्लास, अकीदत और अटूट भाईचारे के साथ मनाया गया। शनिवार सुबह से इस क्षेत्र की मस्जिदों में नमाजों की भारी भीड़ उमड़ी और जहां खुदा की बारगाह में सिर झुकाकर देश में अमन, चैन, सुख और खुशहाली की सामूहिक दुआएं मांगी गई,
पर्व को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह देखा गया और ईद मुबारक की गूंज से समूचा नगर सरोबार नजर आया। ईद का मुख्य जुलूस जामा मस्जिद से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होता हुआ ईदगाह पहुंचा। इस दौरान रास्ते भर आपसी प्रेम और स्वार्थ की एक बेहद खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जब विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजनों और नागरिकों ने एकजुट होकर मुस्लिम समाज के भाइयों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। यशोदा मुख्यमंत्री के जल संरक्षण एवं संवर्धन के विजन को धरातल पर उतारने के लिए जल गंगा जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कार्य में नगर परिषद यशोदा द्वारा क्षेत्र के प्रमुख तालाबों की साफ सफाई और गहरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। ये दूरगामी पहल का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्षों में वर्षा ऋतु में वर्षा जल का अधिकतम संचयन सुनिश्चित करना और क्षेत्र के निरंतर गिरते भूजल स्तर में सुधार लाना है। नगर परिषद की टीम द्वारा तालाबों से वर्षों से जमा गाद, कचरा और अन्य अवांछित पदार्थों को मशीनरी और श्रमदान के माध्यम से हटाया जा रहा है। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मेलखेड़ा चौराहे पर शनिवार को उस समय भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब बकुनिया गांव के दर्जनों ग्रामीणों और परिजनों ने एक नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर उतरे आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग उठाई। चक्का जाम के कारण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शामगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्र और उनकी टीम ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण और समाजजन पुलिस की शुरुआती कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। खबरों फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहे खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।